रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों ने यूक्रेन की कमर इतनी बुरी तरह तोड़ दी है कि उसने एक बार फिर अमेरिका के आगे हाथ फैला दिए हैं। यूक्रेन ने उसे रूस से बचाने के लिए बाइडेन से गुहार लगाई है और मांग की है कि अमेरिका उसे और एयर डिफेंस सिस्टम दे ताकि वो रूस का मुकाबला कर सके। खबर है कि यूक्रेन के एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में अमेरिकी सांसदों को खत लिखा है। ईरान से मिले ड्रोन रूस का ऐसा हथियार बन चुके हैं कि यूक्रेन के लिए यह जंग और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है और अगर जल्द यूक्रेन को उन ड्रोन से निपटने का हथियार नहीं मिला तो फिर पुतिन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन भागा भागा अमेरिका के पास पहुंचा है और उसकी पसंद के चेयरमैन ने माफ कीजिएगा उसकी संसद के चेयरमैन ने सीनियर अमेरिकी सांसदों से अपील कर डाली है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दे, नहीं तो पुतिन यूक्रेन पर ईरान के दिए ड्रोन दाग दाग कर दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा देंगे। क्योंकि ईरान का बनाया शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन पर गिरा गिराकर रूस ने उसका क्या हाल किया है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। शाहिद ड्रोन को हथियार बनाकर रूस पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव के बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो चुका है। वो ड्रोन से यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से कीव के कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई है। हाल यह है कि यूक्रेन की सरकार ने लोगों से कीव खाली करने को ही कह दिया है, क्योंकि यूक्रेन के पास शाहिद 136 ड्रोन का काम तमाम करने के लिए हाईटेक हथियार नहीं है और वो बस जैसे तैसे खुद को ईरान के ड्रोन से बचाने में लगा है। यूक्रेन अलग अलग तरकीब लगाकर उन्हें मार गिरा रहा है। और हाल यह है कि शाहिद 136 ड्रोन को ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अपने फाइटर जेट काम पर लगाने पड़े हैं। बल्कि कई बार तो उसे शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए कंधे पर रखकर लॉन्च किए जाने वाले एंटी टैंक हथियारों से काम चलाना पड़ रहा है। जबकि सितंबर में यूक्रेन की जंग का सीन पलटता हुआ दिखने लगा था। पहले खार्किव, फिर पूर्व में डॉनबास और उसके बाद दक्षिण में खैरसोन में ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह बाजी पलटी, उससे यूक्रेन की जीत लगभग पक्की दिखने लगी थी। लेकिन तभी ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने जंग के मैदान में ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी कि यूक्रेन धमाकों से ही दहल उठा। अब हालात इतनी तेजी से रूस के हक में बदलते जा रहे हैं कि यूक्रेन का साफ कहना है कि यह सोचने का वक्त नहीं है। इसलिए अमेरिका तुरंत उसे एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए, जबकि अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही रूस की मिसाइलों और रॉकेटों को मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को नसाम्स जैसा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर किया है। लेकिन यूक्रेन का उससे पेट नहीं भर रहा और उसने अमेरिका के सी-रैम डिफेंस सिस्टम पर हाथ रख दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसे शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराने के लिए सिर्फ और सिर्फ सी-रैम डिफेंस सिस्टम ही चाहिए, ताकि वो पावर प्लांट जैसे अपने अहम ठिकानों को रूस के वार से बचा सके। दुश्मन के हथियार को ट्रैक करने के लिए सी-रैम के अंदर ही रडार फिट है, जिसके खतरे को भांपते ही सी-रैम में लगी बड़ी सी रैपिड फायर गन काम पर लग जाती है और फिर 1 मिनट में धड़ाधड़ 4500 राउंड फायर होते हैं, जिससे सामने चाहे मिसाइल हो, रॉकेट या फिर तोप के गोले, दुश्मन का हर वार खाली चला जाता है। शाहिद ड्रोन वैसे तो धीमी रफ्तार से उड़ता है, जिससे उसका मुकाबला करने के लिए सामने वाले के पास थोड़ा बहुत वक्त होता है, लेकिन चक्कर यह है कि वो उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल लेता है। इस वजह से यूक्रेन को ईरान के बनाए ड्रोन से निपटने में दिक्कत हो रही है और उसे एक बार फिर अमेरिका का मुंह ताकना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन शाहिद ड्रोन से इस कदर तंग आ चुका है कि अब उसने रूस के ड्रोन के जखीरे को ही खत्म करने की कसम खा ली है। ज़ेलेंस्की का टारगेट अब यूक्रेन की तरफ आसमान से आते शाहिद ड्रोन ही नहीं है, बल्कि वो रूस के कब्जे वाले इलाकों के अंदर रखे शाहिद 136 ड्रोन के स्टॉक को ही उड़ाने की फिराक में है, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। इसके लिए यूक्रेन अमेरिका से ज्यादा रेंज की मिसाइलें भी मांग रहा है।